मैं अमित आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको कोई ना कोई जो कैंडलस्टिक पैटर्न बने या चार्ट पैटर्न्स बने उसके बारे में आपको डिटेल में अच्छे से सिखा सकूं, ताकि जब वो कभी पैटर्न आपको बनता है वो किसी भी चार्ट के ऊपर या इंडेक्स के ऊपर दिखाई दे तो आप अपनी ट्रेड को खुद से ही मैनेज कर सकें। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमें या आपको किसी को भी कोई टिप्स के ऊपर या न्यूज़ के ऊपर काम करना पड़े। देखिए, अपनी कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करना ही अपने आप में बहुत कुछ बताता है। अगर आप उसको रीड करना सीख गए तो आप अपनी ट्रेड को आराम से बहुत ईजीली खुद से ही उसको मैनेज कर पाएंगे। तो आज का जो ये सेशन है, पहली बात मेरी किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज से ही आप लोगों को सिखाता हूँ जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट के ऊपर दिखाई देता है। तो आज का जो सेशन है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे वो है हमारा बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? ये वो पैटर्न होता है, इस एक कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। जब भी कभी किसी भी चार्ट के ऊपर हमें 4-5 ग्रीन कैंडल्स अगर हमें दिखाई देती हैं और दिखाई देने के बाद हमें उसके बीच में अगर कहीं एक हमें पॉज दिखाई दे, एक छोटी रेड कलर की कैंडल दिखाई दे, बियरिश कैंडल जिसे हम कहते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हो सकता है हमें आगे आने वाले टाइम में हमें ये बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे जाए। ये पैटर्न जो होता है ये 2 कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है। 4-5 कैंडलस्टिक के बाद आपको बियरिश रेड कैंडल दिखाई देगी छोटी, उसके बाद आपको उसकी जो क्लोजिंग होगी वो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे उसके ऊपर क्लोजिंग होगी, तब वो जाके हमारा पैटर्न कंप्लीट होता है। 2 कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है। इसकी डेफिनेशन के बारे में आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर अच्छे से कि ये कंटिन्यूशन पैटर्न होता है, 2 कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है और ये दिखता कैसे है वो भी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आज का जो मैं इसके ऊपर जो सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो बना है अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। जिस चार्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस चार्ट पे ही अभी कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है। सिर्फ हमें इस वीक की जो उसने क्लोजिंग दी है, अब उस वीक की क्लोजिंग से हमें ये देखना है, हमें ये पहले देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक की जो क्लोजिंग होगी वो उस रेड कैंडल के ऊपर होगी या उसके रेड कैंडल के नीचे होगी। अगर रेड कैंडल जो हमारी बियरिश कैंडल बनी है इस चार्ट के ऊपर, उसके ऊपर अगर हमारी क्लोजिंग होती है तो ये पैटर्न हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। और अगर हमारी रेड कैंडल के नीचे क्लोजिंग होती है इस वीक हमारी, तो ये हमारा जो पैटर्न है ये फेल हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस पैटर्न को सीखना और इस पैटर्न के ऊपर ट्रेड करना बहुत ही आराम होता है, अच्छे से हम ट्रेड कर सकते हैं अगर हम इसको समझ पाए। और लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जब भी कभी रेड कैंडल दिखाई दे 4-5 कैंडल के बाद तो ही उसमें अपनी एंट्री मैनेज कर लेते हैं। वो होते हैं हमारे एग्रेसिव ट्रेडर्स। दूसरे लोग होते हैं जो कि जिनको उनको एक मन में बना रखा है कि हमें इतने शेयर्स क्वांटिटी लेनी है, तो इस टाइम पे जब हमें कैंडल दिखाई देती है तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ी क्वांटिटी लेते हैं, फिर वो लोग वेट करते हैं ऊपर क्लोजिंग का। अगर क्लोजिंग ऊपर होती है तब वो अपनी क्वांटिटी उसमें एक्सटेंड कर लेते हैं, और अगर क्लोजिंग नीचे चली जाती है, वो हमारी पैटर्न फेल हो जाता है, तब वो अपना एक स्टॉप लॉस लेके हट जाते हैं बाहर। और तीसरे जो होते हैं जो बिना रिस्क के काम करना जानते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पूरा ही अपना पैटर्न कंप्लीट होने का वेट करते हैं, उसके बाद वो अपनी एंट्री उसके अंदर लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस मैनेज करके उस ट्रेड का राइट लेते हैं। तो इस पैटर्न के बारे में बहुत अच्छे से सीखिएगा। और ये पैटर्न जो बना है हमारा SG फिनसर्व लिमिटेड के चार्ट पे बना है। अगर आप इस चार्ट को खोल के देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, एज यूजुअल जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि आपको इसके अंदर 3 बॉर्डर लाइन डालनी पड़ेगी। एक सबसे टॉप पे डालेंगे आप लोग रेसिस्टेंस लेवल पे, वो होगा हमारा 650 का, वो हमारा एक सप्लाई जोन है। दूसरी जो हम बॉर्डर लाइन डालेंगे वो सपोर्ट जोन पे डालेंगे, डिमांड जोन पे 452 के जोन रेट पे। जैसे ही हम डालेंगे तो हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्लियर हो जाता है हर चार्ट के ऊपर। जो मैं आप लोगों को हमेशा सिखाता हूँ, सबसे पहले आपको रेसिस्टेंस और एक सपोर्ट जोन मार्क करना बहुत जरूरी होता है। सपोर्ट जोन जो होता है वो हमारा कॉन्टेक्स्ट मार्क होता है, फिर उसके बाद हमें कंफर्मेशन का ही वेट करना पड़ता है। और तीसरी जो आप बॉर्डर लाइन डालेंगे वो डालेंगे आप 568 के रेट पे। अब क्या है, ये 568 का रेट है, ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक का रेट है। यहाँ पर स्टॉक रुका है, आकर अपना हाई बनाने के बाद वापस आया है, सपोर्ट लिए। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में अभी नहीं सिखा पाऊंगा कि
रेसिस्टेंस कम सपोर्ट क्या होता है, जब हमारा स्टॉक रेसिस्टेंस तोड़ देता है, तोड़ने के बाद सस्टेन करता है और उसके बाद उसी रेसिस्टेंस में अपनी सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है, उसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस कम सपोर्ट। माने कि जो पहले की सपोर्ट थी उस सपोर्ट से हटके अब वो अपनी उन्हें नई एक सपोर्ट क्रिएट कर ली है, तो वही यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो अगर हम इस चार्ट के ऊपर गौर करेंगे तो इसने वीकली टाइम फ्रेम में जो इसने एक रेड कलर की जो कैंडल बनाई है, अब इसके कैंडल के ऊपर अगर हमें एक नेक्स्ट वीक बुलिश ग्रीन कैंडल दिखाई देती है, इसके ऊपर क्लोजिंग करती है, तो ये हमारा बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक का पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर और ये पैटर्न हमारा एक कंटिन्यूएशन पैटर्न कहलाता है। अगर इस वीक जो आने वाला वीक है उस वीक के अंदर हमें इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो ये पैटर्न हमारा फेल हो जाएगा। फिर हो सकता है स्टॉक हमारा वापस रीटेस्ट करने के लिए कहाँ जाए, वो मुझे भी नहीं पता, वो चेक करना पड़ेगा आप लोगों को खुद से। तो इन दोनों बातों को बहुत ध्यान रखना है। मैं फिलहाल आपको इसके अंदर पैटर्न के बारे में सिखा रहा हूँ कि देखिए ऐसा पैटर्न हमें BSE पे देखने को मिला, अच्छा राइड मिली, उसके अंदर MCX पे भी मिला था, उसके अंदर भी अच्छी राइड मिली। सोलार इंडस्ट्री के चार्ट पर मिली थी हमें एक रेड कलर की पिन, उसके अंदर भी हमें अच्छी राइड मिली। लेकिन मैंने क्या कहा, जो अग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं वो रेड पिन पे ही बार अपनी ट्रेड लेते हैं, कुछ वेट करते हैं, कुछ अपना क्वांटिटी मैनेज करके चलते हैं। तो 3 तरह के लोग होते हैं जो अपनी ट्रेड को मैनेज करते हैं। तो मैं जो आपको इसके अंदर सिखाया है आज के अंदर बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, बैक टेस्टिंग करिए, जितनी ज़्यादा बैक टेस्टिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसके अंदर सीखने को मिलेगा। तो इसको अच्छे से सीखिएगा इस पैटर्न के बारे में, और इसी नहीं किसी और भी चार्ट पे और भी काफ़ी सारे चार्ट्स हैं जिनके ऊपर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके पैटर्न के बाद आप किसी और चार्ट, मुझे एक चार्ट के ऊपर कोई अच्छी कैंडलस्टिक बनती हुई नजर आएगी तो फिर मैं आपको उसके बारे में सिखाऊंगा। और निफ्टी 50 का चार्ट अगर आप देखेंगे गौर से, तो वीकली टाइम फ्रेम हो या उसका हमारा डेली टाइम फ्रेम हो, तो क्या वो हमारा फिर से हमारा एक बॉटम बनाने के लिए आ रही है, उस बॉटम को हम क्या कह सकते हैं अभी, क्योंकि वो बॉटम बना नहीं है, उसको हम कह सकते हैं W पैटर्न, यानी कि डबल बॉटम। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।